पहले तो हम लोग बहुत अच्छा लगा। हम लोग कॉमेडी के लिए बाहर जाते थे, हमेशा बांद्रा साइड जाते थे, नवी मुंबई जाते थे। पहली बार हम लोग गोंडी में परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई है। तो मैं सबसे पहले थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ अपने एमएलए साहब को और मोहम्मद भाई को, इरफान भाई को। थैंक यू सो मच। हाँ, इन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और बाकी सिर्फ स्टैंड अप को लेकर के इन्होंने और भी इवेंट्स करवाए हैं, वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे हुए। और अच्छा लग रहा है कि गोवंडी में इतना सारा टैलेंट है और लोग आकर के यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं और ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बस गोवंडी के ऐसे टैलेंट को अप्रिशिएट करते रहो, उन्हें मौका देते रहो, क्योंकि हमें तो जैसे हुसैन ने कहा बाहर जाके करना पड़ता था। पहली बार अपने घर पे करके अच्छा लगा, मजा आया, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया और ओवरऑल मजा आया। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि जो भी गोवंडी से वीडियो देख रहा है या गोवंडी के बाहर से देख रहा है, आप आओ, अपने घर से निकलो, मेहनत करो। घर पे वाले लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और बाहर वाले भी करेंगे। पहले घर में जगह बना लो, बाहर में तो जगह मिल ही जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो बहुत बच्चे लोग में हुनर है, लेकिन वो निखार के नहीं आ रहे। ये जो प्लेटफॉर्म दिया है गोल्डी ऑफ टैलेंट, उसमें निखर के आ रहे हैं। और बच्चे लोग जो अभी नहीं पार्टिसिपेट करें, आगे फ्यूचर के लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहिए? कि वो लोग थक थका के बैठ चुके हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले तो अगर अबू आसिम साहब अगर आगे भी रहेंगे, ऐसे इवेंट को कंटिन्यू कराएंगे, तो उनको और मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। हम जैसे लोग को बहुत मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट कीजिए समाजवादी पार्टी को। उससे हमको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, हर किसी को मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने के लिए। गोंडी का नाम रोशन होगा। और मैं बच्चे लोगों से या जो नए लोग हैं ट्राई कर रहे हैं स्टैंड अप, उनसे यही कहूंगा कि अपने बड़ों को सुनो, उन्हें बात करते हुए देखो। जो आपको कॉमेडियन पसंद आता है, जिस तरीके के वो जोक करता है, उस तरीके का आप देखो कि आपकी पर्सनैलिटी पे वैसे जोक्स जाते हैं क्या, वैसे जोक्स करो। और आपस में अपने दोस्त यार को सुनाओ, फिर थोड़ा अनजान लोग में जाके सुनाओ, ऐसे कोशिश करो। तो धीरे धीरे फिर आपकी समझ में आएगा कि कॉमेडी कैसे होती है, स्टैंड अप कैसे किया जाता है। और बाकी मौका देने के लिए यहाँ पे लोग बैठे हैं और मुझे अच्छा लगा कि इन सब ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया और हमारे जोक सुने। कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ हमारी तरफ से भी डाउन गया, बट ओवरऑल मजा आया करके। और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा इनकी सारी टीम को और शुक्रगुजार हूँ मैं इनका कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया और हमें यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। मैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समाजवादी पार्टी का, उसके बाद में अबू हाशिम साहब का। जो लोग ने हमारे भाइयों को और हमारे मोहम्मद भाई, इरफान भाई, फहद भाई, रुखसाना मैडम, समीर पटेल, ऐसे लोग को उन्होंने बोले कि तुम टैलेंट ढूंढ के निकालो। तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगी है, ये तो हम तो यहाँ पर आए, हमको प्लेटफॉर्म मिला तो हम यहाँ पर आए खड़े हो गए, लेकिन असल जो मेहनत है वो इन लोगों की है। जैसे इरफान भाई, मोहम्मद भाई और फहद भाई, रुखसाना मैडम और समीर पटेल की जो मेहनत है, जो ढूंढ ढूंढ के लेके आए लोगों को, तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं इन लोगों का अदा करता हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मुझे भी प्लेटफॉर्म मिला। मुझे भी जैसे भाई लोग ने बताया कि हमेशा हम लोग बाहर जाके, मैं भी बाहर ही जाके करता था। मैं भी पूरा न्यू मुंबई, बांद्रा, सब जगह मतलब भारी बार, पुणे वगैरह हम लोग भी शो वहीं करते थे, गोवंडी में नहीं करते थे। हम लोग फर्स्ट टाइम गोवंडी में किए और हमको मौका जो मिला है अबू हाशिम साहब की तरफ से मौका मिला है करने का, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इनका। ये जो प्लेटफॉर्म है कहीं ना कहीं पे उभर रहा है, कहीं पे कहीं ना बच्चों को फायदा दे रहा है, और बहुत सारे जो हुनर है जो छुपे हुए हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी लोग जितने लोग ने पार्टिसिपेट किया उन सबको तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पर किसने मौका दिया है और किसकी तरफ से ये चीज़ मिली है। और जो लोग नहीं किए उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ के जरिए और हमारे जो सोशल मीडिया है, जो हमारे इरफान भाई, मोहम्मद भाई और हमारे जितने भी लोग हैं, उन लोग जो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगली बार नेक्स्ट टाइम पे जब हम करेंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करो और खुल के सामने आओ और अपने टैलेंट को दिखाओ। तो लोगों को ये लोगों के मुंह पे चमाटा रहेगा ये कि खाली नशा नशा नहीं है, टैलेंट भी है भर के यहाँ पर। आप प्लेटफॉर्म भी करते हैं और उसके बाद जो वायरल भी हो रहा है, तो जो रेप करने वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उनका हुनर छुपा हुआ है। जैसे गोवंडी की एक और लड़की सानिया है, जो कि आपको शायद मालूम है। हाँ, मेरे एरिया से ही। उन्होंने भी बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे वर्क किया, तो जिनका हुनर छुपा हुआ है, रेप के कंपटीशन में बोलते हैं कि फालतू बातें बोली जाती है, उसको एकदम गिरा हुआ देखिए, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? एक्चुअल क्या है ना, जो रैप जो है, हिप हॉप है, वो लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि लोगों को सिर्फ यही मानना है कि भाई इसमें बंटाई लोग की लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज होती है। एक्चुअल जो ये चीज़ है ना, ये जो बाहर का कल्चर है, ये समझ रहे हो। अमेरिका के जो लोग थे वहाँ पर जो काले लोगों को उठा के लेके आते, जैसे उन लोगों के ऊपर जुल्म किया जाता था, अत्याचार किया जाता था, तो उन लोग ने ये चीज़ ईजाद की है, वो लोग चीज़ ही की है। तो रैप का एक एक्चुअल मीनिंग क्या है रैप का, कि जो तुम्हारे जो आसपास में तुम्हारे वातावरण में क्या चल रहा है, तुम उसके ऊपर लिखो। अब जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता हूँ, तो मेरे पर बीती हुई चीज़ है वो। मैं मेरे गाने में बहुत सारी चीज़ें जो मेरे पर बीती हुई है और मैं जो अपने इन्वायरमेंट में देखता हूँ आजू बाजू में, वही चीज़ लिखता हूँ। तो एक्चुअल रैप यही चीज़ है कि तुम जो देख रहे हो वही तुम लिखो। वो बोले किसके भी खिलाफ हो, कोई टेंशन नहीं है। वो पुलिस हो, पुलिस के खिलाफ में भी तुम लिखो। तुमको उसमें दिख रहा है कि वो क्या जुल्म कर रही है, क्या चीज़ है, तुम अपने राइटिंग में उतार दो, तुमको सच ही लिखना है।
तो अभी तो लोगों को इतना मतलब पता नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो लिखते हैं जो करते हैं उनको पता है कि इस चीज़ का क्या नॉलेज है, क्या चीज़ है ये हिप हॉप, क्या चीज़ को बोला जाता है। हिप हॉप एक्चुअल खाली रैप नहीं है, इसमें बीट बॉक्सिंग भी आती है, डीजेइंग भी आता है और क्राफ्टिंग भी आती है, जो ग्राफिटी करते हैं ये सब पूरा हिप हॉप में आता है, ये एलिमेंट्स है हिप हॉप का। तो लोग करो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो रैप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं रैपर जो रैप करते हैं यहाँ पर, तो तुम उसमें सुनो और आगे बढ़ो। जो लोग कर रहे हैं नए नए वो आगे खुल के आओ सामने। देखो, सब में पहले मैं ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अबू हाशिम साहब का, और उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने इसमें पार्टिसिपेंट किए, चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो और स्टैंडिंग कॉमेडी हो और बॉक्सिंग हो और मैच में जितने लोग ने इसमें पार्टिसिपेंट किया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक टैलेंट एक दिमाग से होता है। जैसे भाई ने बताया अभी कि बहुत चीज़ें को दिमाग में बिठा के फिर उसको सामने वालों को समझा के उनका मूड सही करना, उनको समझाना, ये बहुत बड़ा टैलेंट है, गोंडी का असल टैलेंट है। और जो जैसे यंगस्टर लोग ने बोले कि बाहर से हम लोग बाहर जाके करते थे, आज गोंडी में आ रहा है, ये आप लोग के सामने आ रहा है। तो इसके लिए मेरे सबसे अपील है, खास करके पॉलिटिशियन से अपील है कि पॉलिटिशियन राजनीतिक मत करो, मिल के साथ दो। 8 तारीख को सब साथ में आओ, एक साथ में आओ। आज देखो माशाल्लाह कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, इरफान भाई ने माशाल्लाह कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, फात भाई ने किए, रुसाना मैडम किए और बहुत समीर पटेल ने किया, मतलब बहुत से जन ने किए माशाल्लाह इसमें। और बहुत अच्छा एक टैलेंट लोगों का लेके आए, जैसे यंग स्टार ये मेरे भाई लोग आए, आज स्टैंडिंग कॉमेडी में भी आए, तो आज बहुत अच्छा चीज़ है। और सबसे मेरी अपील है कि आप लोग साथ दो, सपोर्ट दो, गोंडी आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। खाली एक नशा करने, और नशा वो खुद के लिए कर रहा है, वो खुद के लिए, गोंडी के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए गोंडी का नाम बदनाम मत करो, गोंडी हमारा हमारा रहेगा इंशाल्लाह। हम भी गोंडी के बच्चे, गोंडी में पढ़े, गोंडी में लिखे, ये भी गोंडी के, भाई भी गोंडी के, सब गोंडी के, और गोंडी आगे बढ़ रहा है। ओके, जय हिंद, जय मां, अस्सलाम वालेकुम। स्टैंड अप कॉमेडी में फाइनलिस्ट को कब अवार्ड दिया जाएगा? 8 तारीख को दिया जाएगा, 8 तारीख को आएंगे इंशाल्लाह फाइनलिस्ट अपने जो अभी से उन लोग ना पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने पार्टिसिपेंट किए इसमें से 3 जन को इनाम दिया जाएगा। और उन लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे कि उन लोग इंशाल्लाह उनको स्टेज पे भी लेके जाएगा। स्टेज पे जैसे यहाँ पे लोगों को हंसाए, स्टेज पे भी इंशाल्लाह पूरी गोंडी को हंसाएंगे इंशाल्लाह। और एक वक्त आएगा कि गोंडी के बाहर भी जाएंगे। आ जाओ। अरे आ जाओ, अरे आप ही सर आप ही ना मेन वो कॉर्पोरेटर हो सर, अलग कुर्सी देके बिठा दिया इनको, क्या बात है। ऐसा इरफान और मोहम्मद भाई को साथ में देख के बड़ा खुश नहीं हो रही, करण अर्जुन वाला फील आ रहा है। एक मोहब्बत है यार, मोहब्बत है, दोनों साथ में बैठे, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने बचपन से आप लोगों को देखा है और आप लोग गोंडी के लिए इतना कर रहे हो, हम भी गोंडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग नहीं जानते, मैं 4 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ, गोंडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और कुछ शुक्रिया। ये आपकी तालीम में मुझे ऐसा दिखा कि मजबूरी है बेचारे को बजा देना चाहिए, कर रहे हैं। देखो ऐसा है कि ना, मेरे अब्बा कहते हैं जिसके हाथ में हुनर रहता है ना वो कभी भूखा नहीं सोता। सही बात है, बहुत सही फतेह की बात है। लेकिन स्टैंड अप करते हुए मुझे 4 साल हो गए, मेरे जेब से सिर्फ पैसे जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। और मेरे अब्बा ने ना सीधा बोल के रखा है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉडर्न ख्याल रहा कि बहू अगर आएगी काम करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरे काम करने से तो घर नहीं चलेगा। हाँ, कॉमेडी से घर नहीं चल रहा, उल्टा घर टूट रहा है। हाँ, लोग ऐसा जोक कर रहे हैं, बुलडोजर लेकर के पहुंच जा रहे हैं। जो जोक नहीं भी कर रहा है, बीएमसी घर तोड़ रही है, कंप्लेन करने की जरूरत है। ऐसा हो रहा है ना सर, प्लीज, आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रही है हमारी गोंडी की जनता कि आप लोग ऐसा हमारे घर बचाओ। स्मार्ट लग रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सर, आप पढ़ते हो सर न्यूज़पेपर, अखबार आप सोशल मीडिया पे क्या करते हो सर? ऐसा रील्स देखते हो कच्चा बादाम डे, अरे ऐसा ये कॉमेडी का क्राउड ऑफ बार्ड हो जाती है। बहुत सही सर, बोल रहे मैंने क्यों हंसा, मैंने क्यों ताली बजाई। देखो ऐसा बात करके एक दूसरे से क्राउड वर्क होता है, आपस में बात करते, कुछ ऐसा बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरा गोंडी का एक वीडियो था, गोंडी का छोकरा करके, आपने देखा है? जो लोगों ने नहीं सुना है उनको मैं बताता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन लाइन है वो, कि मैं अपने बारे में लोगों को बताता हूँ। हाँ, कि माय नेम इज मोहम्मद शफकत खान, एंड 3 बातें मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मौसम में ठंडी, खाने में भिंडी और रहने को गवंडी। जो लोग गोंडी के बारे में नहीं जानते उनको मैं बताता हूँ कि गोंडी बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ की फेमस चीज़ है ना, वो बकरा मंडी है। हर साल यहाँ बहुत सारे बकरे कटते हैं और यहाँ की कसाईयों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है बकरा काटने में, बट स्टिल वो लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं काटने में, फर्स्ट पे अभी भी लड़कियां हैं। और ऐसा नहीं है सबका लड़कियां नहीं काटती, ऐसा नहीं मोहम्मद में सबका लड़कियां नहीं काटती। हम लोग मुस्लिम, हमारा डॉक्टर ने काटा था। सब ये दर्द से गुजरे। और
आजकल शादियों का भी सीजन चल रहा है ना, शादी किसी की शादी अभी हो रही है यहाँ पे, ऐसा लगता नहीं अब भी जाकर के दावत पे यहाँ से वहीं बैठेंगे, है ना भाई? कितनी बार तुमने ऐसा जाकर के खाया दूसरी शादी में? अभी तक नहीं खाया है, लेकिन मेरे को लगता तुम गुटखा बराबर मांग के खाते रहोगे कि एक जा रहा मेरे नाम से गुटखा ले ले भाई। अरे वाह भाई दंगा। बट शादी का टाइम चल रहा है और मैंने देखा शादी में एक रस्म होती है सहरे की, सबको पता है सहरा ऐसा पहनाते हैं। सहरा पहनाने की रस्म एक हद तक ठीक थी जब तक गया था, अब दूल्हे को ऊपर से लेकर नीचे तक इतना सहरे से सजा रहे हैं, वो दूल्हा कम चलता फिरता जनाजा आता लग रहा है ना? मतलब ऐसा लगता नहीं शेरवानी की बेहरमती हो रही है यार, इतनी महंगी शेरवानी सिलाई है, कम से कम उसको फील तो आने दो। शेरवानी जिंदगी में इंसान एक बार ही पहनता है ना, 2 बार पहनता है, जब अगली ईद पड़ती तो ससुराल जाते टाइम पे, है ना? जो जो जिसकी शादी हो रिलेट कर रहे हैं। सर आपकी शादी हुई है? पहली दूसरी? तो अभी दूसरी नहीं थी, दूसरी की फिराक इरादा है। क्या बात है, क्या बात है। इरफान भाई आपकी एक ही सूखी चल रही है, एक ही सही होती है ना? कुछ एडवाइस देना चाहोगे शादी के बारे में किसी को, कि लड़की अपना रिस्क लेके आती है? सही बात है। मेरी जैसे भाई बोलो ना, कुछ बोलो। अच्छा 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 भाई, ऐसा लग रहा नहीं प्रॉपर पॉलिटिशियन है नेता है कि भाई का कॉल आ जाएगा अब भी टपका डालेंगे। सोशल मीडिया सब इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की वजह से मैंने देखा हमारी जनरेशन खराब हो रही है, बहुत अश्लील हो गया इंस्टाग्राम। सब मानते हो इंस्टाग्राम बहुत अश्लील है यार। ऐसा पहले कहते थे ना कि किसी इंसान की अगर पहचान कर दो ना तो उसकी पहचान उसके जूतों से होती है। अब अगर किसी इंसान को जानना हो कि कितना बड़ा ठरकी है कमीना है, उसकी इंस्टाग्राम फीड देख लो, पता चल जाएगा कितना बड़ा ठरकी है, कितना लड़कियों को स्टॉक करता है। और अरे भाई आप तो ऐसा देख रहे हो भाई, आजू बाजू नजर घूम रही है कि किसकी बात हो रही है। सर और किससे बात कर सकते हैं भाई? आपसे बात कर सकते हैं? आप ऐसा सीरियस बहुत लग रहे हो कुछ हद में भाई। चलो हम लोग साथ में खाना खाने जाएंगे बस, ठीक है? स्टार्टर डबल लगवाएंगे। और आप लोग किस चीज पे और जोक सुनना पसंद करोगे बताओ यार, सुनता दे जैसा बोलो, मैं तो रेडी होकर के आया। ये देखो, अब मोहम्मद भाई आप किस पे जोक सुनना पसंद करोगे बोलो? दोस्ती पे ना, मेरा दोस्त है ना पंक्या, मेरा एक दोस्त है पंक्या, वो और मैं हम लोग बचपन के दोस्त हैं, ठीक है? हमारे पूरे ग्रुप में ना एक ही बंदा नॉन मुस्लिम है पंक्या, तो हम लोग को ईद पे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? और मोदक को लाके देते हैं। तो उसका और मेरा एक बार झगड़ा हो गया, हमें पता ही नहीं था 10 तक कि सी फूड किसे कहते हैं। सी फूड पता किसको बोलते हैं? सी फूड भाई, सी फूड किसको बोलते हैं पता है? इरफान भाई सी फूड किसे कहते हैं? मच्छी, फिश, प्रॉन्स, क्रैब। हमें 10 तक पता ही नहीं था कि सी फूड किसे कहते हैं, हमें लगता था कि चौपाटी पे जाकर के भुट्टे पे नींबू लगा के खाने को। पंक्या है वो बोलता जाहिल लोग इतनी भी अक्ल नहीं कि असली सी फूड पाव भाजी होता है। उस दिन हमें पता चला सिर्फ फूड ही नहीं, इंसान भी सी होता है। ये किसको बोल रहा हूँ? बोले भाई सी होता है। और देखना, आप लोग एड्स देखते हो टीवी पे, एशियन पेंट्स की, बर्जर पेंट की, इंडिगो पेंट की, है ना? एड सारी कंपनी चला रही है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल एशियन पेंट्स की हो रही है। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ अच्छा पेंट नहीं बना रहे, उनकी बाल्टियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आप लोग सच्चे हिंदुस्तानी भी हो अगर आपके घर पे एशियन पेंट्स की बाल्टी रखी नहीं शौचालय में, बड़ी वाली बाल्टी, थोड़ा पापा उसको पानी भर के रखने के लिए, अचार सुखाने के लिए, है ना? और कितने लोग यहाँ से यूपी से, एक बार यूपी से, अरे उठाओ यार, गोंडा बस्ती वाले भी चलेंगे, चले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी यूपी से हूँ, आजमगढ़ से, मैं भी यूपी से हूँ। मैंने देखा है अभी ना धान की फसल का टाइम हो रहा है, और इंडियन रेलवे से अगर आप सफर करते वक्त किसी भी इंसान को चावल की गोली लाते हुए देखोगे ना, समझ लेना वो यूपी पूर्वांचल से ही है। हाँ यार, उन लोग झोला रहता है विमल का हाथ में, है ना? उन लोग को देख करके ऐसा लगता है घर वाले बोल के रखे कि गांव जा रहा है तो 4 गोनी लेकर के आना, टिकट इनके पास एक होती है, चावल की गोनी 4 होती है। और मैंने देखा है लोग ना चावल को लेकर के बहुत वो करते हैं कि बासमती खाना चाहिए, छोटा चावल नहीं खाना चाहिए, बड़ा चावल नहीं खाना चाहिए। देखो मेरा ऐसा है कि हकीकी का खाना चाहिए, हकीकी का चावल अच्छा होता है। किसी का ऐसा है हकीका बाकी? सर आपका, आप हकीके का, आपका हकीका बाकी है, हो गया? अब भी हुआ? मेरे को पहले लगता था खतने को ही हकीका बोलते हैं,
तो उस दिन मेरे दिमाग में मेरे को उस दिन ज्यादा चर्बी वाला गोश्त है, मतलब ये कौन सा गोश्त है? ठीक है, अरे ठीक है यार, चलता है। मेरा घर थोड़ा सा लेट पहुंचता है, कल सुबह सो के उठोगे तो समझ में आएगा। बस बहुत अच्छे लोग हैं, और गोवंडी के लोग बहुत जगह जगह आके अपना नाम रोशन कर रहे हैं, टैलेंट कर रहे हैं। गोवंडी में लोग तरह तरह का टैलेंट दिखा रहे हैं। अभी ये तो मौका दिया इन्होंने, तो टैलेंट दिखा रहे हैं, वरना टैलेंट दिखाने का क्या करते थे? गोवंडी स्टेशन जाते थे और ट्रेन पे हर पटरा बजाते थे, है ना, ऐसा टैलेंट दिखाते थे, स्लाइड मारते थे। बट हमें मौका मिल रहा है अच्छे से रिप्रेजेंट करने का। गोवंडी के अलावा मुमरा भी टफ दे रहे हैं, मुमरा है, भिवंडी है ना, हर जगह का मिस्टर एंड मिसेस हो रहा है। मिस्टर एंड मिसेस मुमरा हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस भिवंडी हुआ है। आप लोग समझ रहे हो मिस्टर एंड मिसेस मुमरा का फाइनल स्पीच क्या रहेगा? हाँ मेरी जान। और मैंने देखा है लोग है ना, ब्रेकअप बहुत होता है ना, जब ब्रेकअप होता है ना दिल पे लगा लेते हैं, है ना। आपका हुआ है डाइवोर्स? अच्छा, है ना, नहीं हुआ, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा दोस्त लोग जो होता है ना, जब दिल टूटता है तो सिगरेट पीने लेकर के जाते हैं। और सच्चे दोस्त वही होते हैं कि अगर सिगरेट वाले दोस्त को अगर चुनना हो और नॉन स्मोकर को सुनना हो, तो आप सिगरेट वाले दोस्त को चुनो, क्योंकि वो कंजूस नहीं होता। अगर आप सिगरेट नहीं पीते हो ना, तो पान बटर पी पे लेके आएगा, सिगरेट नहीं पीता, चल हॉर्स ले ले, चल माउथ फ्रेश ले, चल राधा सॉफ्ट ले ले। और जो नॉन स्मोकर फ्रेंड रहता है वो तो यार आपको झूठा वड़ा पाव भी नहीं देगा, है ना। ये देखो भाई, आप गुटखा खाते हो ना भाई, कहाँ गए? वो पूछो, वो गुटखा मांगते साथ में मसाला लाके देते रहेंगे। हाँ, और नहीं बस मेरा टाइम हो रहा है, और भी लोग परफॉर्म करने वाले हैं। बस एक आखिरी शायरी से ऐसा होता है कि जो बड़े कमेडियन होते हैं ना, वो शायरी बोलते हैं और अपना शायरी से एंड करते हैं जोक को। तो मैंने शायरी लिखी, मोहम्मद भाई मैं एक शायरी बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे दिल टूटा था तो उस पर लिखा था मैंने कि तेरे आने पे लिखी थी शायरी है और तेरे जाने पे लिखी थी पूरी गजल। शायरी नहीं सुनने का, आप इरशाद बाबा बोले हैं कि तेरे आने पे लिखी थी शायरी है और तेरे जाने पे लिखी थी पूरी गजल। छप रही थी साली, बात बात पे कहती थी दू बक्कल दू बक्कल दू बक्कल। सोसाइटी के जैसे जनवरी का पेज खुलता, ये है आपकी जनवरी। अगर आपकी खुदी खुली है तो जनवरी मिलेगी। इसमें पूरा महीना गुजारना है आपको। फरवरी का पेज पलटा, एक मॉडल जैसे आपने मार्च का पेज पलटा। एक लड़की लोहे का खंभा पकड़ के खड़ी है, जैसे कि खंभा छोड़ देगी तो महाराष्ट्र की बिजली गुल हो जाएगी। बिजली ऐसे पैदा हो रही है। आपको पता है कुछ लोग ना स्टेज पे आते ही डर जाते हैं, राइट? मैं नहीं डरता, मैं सीधा मूड देता हूँ। सो सबसे पहले मैं भी शायरी से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मोहब्बत, इंसानियत, सखावत और ये ज़मीर कौन है? मोहब्बत, इंसानियत, सखावत और ये ज़मीर कौन है? मेरे हाथों में है हाथ तुम्हारा, अब बता मुझसे अमीर कौन है? मेरे हाथों में है हाथ तुम्हारा, अब बता मुझसे अमीर कौन है? और कल देखा था तुम्हें किसी और के साथ, सच बता ये समीर कौन है? और मैं चीज़ बताता हूँ आपको ना सर, कि दो प्यार करने वाले के बीच में किसी तीसरे को नहीं आना चाहिए, है ना। अभी मेरे और मेरी मोहब्बत के बीच में उसके पति का क्या काम है? मुझे लगता है ना आज की डेट में सच्चा प्यार पाना बहुत मुश्किल है। अभी मेरा ही देख लो, मेरे घर वाले मान गए, उसका पति नहीं मान रहा। मैंने बहुत कोशिश की उसको मनाने की, बट वो कह रहा है कि ऑलरेडी एक बच्चा मेरे पे नहीं गया है। मैंने उसको समझाया कि नहीं भाई, दोनों बच्चे तेरे पे नहीं गए। और इसमें मैंने एक पोइट्री लिखा था कि मैंने उसे कहा छत पे आओ, साथ मिलके हम कभी रोए नहीं। उसने कहा मैं नहीं आ सकती, पति जी अभी हमारे सोए नहीं। मैंने कहा प्यार के दुश्मन को भगवान सुलाएगा। मैंने कहा प्यार के दुश्मन को भगवान सुलाएगा। उसने कहा ऐसा ना कहो, मेरा बच्चा तुम्हें मामू बुलाएगा। मैंने कहा तुम भूल गए, तुम्हें अपनी बाहों में सुलाया था। उसने कहा तुम भूल गए, तुम्हें अपने पति से मार खिलाया था। एक रोज कॉल करके मैंने कहा अजी सुनते हो, मैं अपने दिल के राज खोल रहा हूँ। मैंने कॉल करके कहा अजी सुनते हो, मैं अपने दिल के राज खोल रहा हूँ। वहां से आवाज आई वो सो रही है, मैं उसका पति बोल रहा हूँ। और मुझे यहाँ पे थोड़ा आप लोग से बात करनी थी
और यहाँ पे किसी की गर्लफ्रेंड है? भाई आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अच्छा, कोई बॉयफ्रेंड है? 5 बॉयफ्रेंड है? मैंने एक शो में किसी से पूछा था, मैं बॉयफ्रेंड पूछ रहा हूँ भाई, बॉयफ्रेंड। मैंने मैंने एक शो में ना किसी से पूछ लिया था कि भाई आपको कोई बॉयफ्रेंड है? तो उसने मेरे तरफ देखा और प्यार से बोला, ए तू बनेगा क्या रे? तो आज हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं। और ब- इसके अलावा ना मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके 3 बॉयफ्रेंड है। मैंने उससे पूछा मेरे होते हुए उन दोनों को क्यों रखा है? तो कहती है उन दोनों के होते हुए तुझे रखा है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है क्योंकि वो नेपालन है, उसकी आंखें नहीं खुलती है। लास्ट टाइम मैंने ये जोक किया था ना, तो फ्रंट लाइन में एक नेपालन बैठी हुई थी, वो भड़क गई कि ऐसा कैसे बोल रहा है, हमारी आंख छोटी है, हमें दिखाई नहीं देता। मैं बोला बहन मैं वहां नहीं यहाँ हूँ, एटलीस्ट अभी तो देख के बोल। और मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कहती थी हुसैन तुम्हारे साथ ना वक्त का पता ही नहीं चलता क्योंकि तुम घड़ी चुरा लेते हो। तो फिर मैंने उसे उसकी घड़ी लौटा दी। और यहाँ पे कोई बिहार से कोई है बिहार से एनिमल नहीं यार। पता है बिहार के लोगों का ना दिल बहुत साफ होता है, बस दांत साफ नहीं होता। बहुत गुटखा खाते यार वो लोग। एक जगह लिखा था यहाँ थूकना मना है, उन्होंने थूक के मना को मिटा दिया। और बिहार में ना कोई किसी की तरक्की से नहीं जलता क्योंकि कोई तरक्की कर ही नहीं पा रहा है। एक आदमी ने तरक्की किया था, फिर उसे चारा घोटाले में फंसा दिया गया। थोड़ा लेट समझेगा। ओके, लास्ट जोक मैं करता हूँ, ठीक है। मेरी मॉम को ना जानवर बहुत पसंद है, बट ये बात वो मेरे सर पे हाथ फेरते हुए कहती है। मैंने अपने मॉम से पूछा मॉम आप मुझे जानवर समझते हो? बोलती नहीं टॉमी ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, दैट्स बीन माय टाइम, लव द ऑडियंस गाइस।